कि अगर जो नौकरी तेजस्वी जी दिए, अगर वो डोमिसाइल नीति पर दिए होते तो आज बिहार के 2.5 लाख युवा नौकरी कर रहे होते। उस 2.5 लाख भर्ती में कितने लोग बिहार के हैं और कितने लोग बिहार से बाहर का है, इसका आकलन आप कर लीजिए। हर सभा में मैं संकल्प लेता हूं, यह मेरा 6ठा संकल्प है और मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि यदि जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले करौंदिया बंद पहाड़ को चालू करा दिया जाएगा। बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में सिंगल प्रशांत किशोर हैं जो हिम्मत रखते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी कांग्रेस, आपका भाजपा, जदयू, राजद, कोई भी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की औकात नहीं है और वो नहीं लड़ सकती। शराबबंदी से बिहार को कितना फायदा हो रहा है। सारा बिहार गर्त में चला गया शराबबंदी कानून के कारण। इस शराबबंदी कानून का सबसे अधिक मार किसी पर है तो बिहार के गरीबों पर है। जय हिंद, मैं सचिन शुक्ला फ्लैश टीवी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि भारत का कंठहार कहा जाने वाला यह बिहार का विधानसभा चुनाव सर पे है और इसी बीच देखना है कि मां वसुंधरा की गोद में जन्मी बिहार की जनता अपना जनाधार किस ओर ले जाती है। इसी बीच मेरे साथ आदरणीय विनोद तिवारी जी जो कि जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जनसुराज आखिर किस प्रकार से अपना परचम लहराने वाली है, किस प्रकार से अपना कार्य। सबसे पहले विनोद जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आगामी कुछ दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जैसा कि जनसुराज जैसा कि ये दावा कर रही है, जैसा कि मेरे पास पंपलेट है, युवाओं का पलायन बंद करने का दावा कर रही है, बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देने का दावा कर रही है, महिलाओं को सस्ता ऋण देने का दावा कर रही है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और किसानों की खेती से कमाई। ये दावा आखिर धरातल पर किस प्रकार से लाया जाएगा? देखिए, धरातल पर लाने का एकमात्र उपाय है जी बिहार में रोजगार का व्यवस्था, उद्योग स्थापित करके जी। सबसे पहले प्रशांत जी का संकल्प है, ये जो 5 संकल्प आपने पढ़कर सुनाया जी, उसमें पहला उनका संकल्प है बिहार से पलायन को बंद करना जी। और बिहार से पलायन तभी बंद होगा जब बिहार में उद्योग लगेगा जी। यह एक लंबी कहानी है, अगर आपने इस चीज़ को छेड़ दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ जी। पूरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जी पिछले 35-40 वर्षों में एक साजिश के तहत जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो सरकार से मिलकर एक साजिश के तहत इसको मजदूर का फैक्ट्री बना दिए हैं। यदि आज मैं दावा करता हूं, अब मैं ही नहीं करता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में काम करने वाले वो हर मजदूर जानते हैं, वो हर कामगार जानते हैं कि यदि बिहार के लोग वहाँ मजदूरी करने नहीं जाएं तो गुजरात और महाराष्ट्र के 60% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो ये एक साजिश के तहत बिहार में ऐसा किया गया है कि यहाँ फैक्ट्री न लगे। कभी बिहार फैक्ट्री के लिए जाना जाता था। हमारे यहाँ रोहतास जिला में ही डालमिया नगर, PPCL, अमझोर, कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियाँ यहाँ हुआ करती थी। रोहतास जिला में एक बहुत बड़ा खनिज है जिसका सर्वे भी हुआ है, लेकिन उस पर काम बाहर के लोग नहीं होने देते हैं कि यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाएगा, तो वो दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाएंगे। अगर काम करने नहीं जाएंगे तो गुजरात के लोग गुजरात की फैक्ट्री को नहीं चला सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने जो 5 संकल्प लिया है उसमें ये जो पहला संकल्प है मजदूरों का पलायन बंद, तो उन्होंने बिहार में उद्योग लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं बिहार में उद्योग लगाऊंगा ताकि बिहार के लोग बिहार में ही काम करें। जैसा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकारी नौकरियों का दावा किए हैं, ये जनसुराज आखिर इस वर्ग को क्यों छोड़ रहा है? तेजस्वी जी तो सरकारी नौकरी का नीतीश जी के साथ, राज के मुंह पे कहीं सरकारी नौकरियां का ये जो है वर्ग कहाँ जाएगा? वर्ग देखिए, बिहार में जितनी बेरोजगारी है जी, आप सारे युवा को सरकारी नौकरी देकर के रोजगार नहीं दे सकते हैं जी। सरकारी नौकरी का एक लिमिटेशन है। अधिकांश युवा तो इस इच्छा से लेकर अपना वो जिनके पास मेरिट होगा वो सरकारी नौकरी में जाएंगे जी।
हम तो प्रशांत किशोर जी तो ये भी कहते हैं कि हम बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। प्रशांत किशोर जी का यह भी संकल्प है, हमारी सरकार बनी तो हम सरकार बनने के साथ ही बिहार में स्कूल व्यवस्था को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मैं शिक्षा दूंगा और उसका खर्च सरकार वहन करेगी। प्रशांत किशोर जी का यह संकल्प है। यदि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार देते हैं तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है। हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय स्तर का एक विद्यालय पहले ईयर में खोलने का उन्होंने संकल्प लिया है। जैसे कि 2.5 लाख शिक्षक में इस साल मतलब ये विगत कुछ वर्षों में भर्ती हुए, इसको नौकरियां आप रोजगार नहीं मानते हैं क्या? नहीं तो मानते हैं हम तो यही कहते हैं कि अगर जो नौकरी तेजस्वी जी दिए, अगर वो डोमिसाइल नीति पर दिए होते तो आज बिहार के 2.5 लाख युवा नौकरी कर रहे होते। उस 2.5 लाख भर्ती में कितने लोग बिहार के हैं और कितने लोग बिहार से बाहर का है, इसका आकलन आप कर लीजिए। लेकिन 4 करोड़ रुपया मोदी जी आकर सौगात दिए सिवान में, इसको भी विकास माना जाता है। तो मोदी जी इसके पहले विक्रमगंज में भी आके सौगात दिए हैं, उसके पहले जब लोकसभा चुनाव था तो भोजपुर में भी आके सौगात देते हैं। मोदी जी सिर्फ सौगात देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। आज तक बिहार के लोगों को मोदी जी का एक भी सौगात नहीं मिला है। क्या लग रहा है 243 पर कुछ गठबंधन की कोई? जनसुराज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जनसुराज पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। जनसुराज पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही है। आज जो एक टेबल सरकारी एक टेबल जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रही है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में चले जाए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं करा सकता है, चाहे वो चपरासी का कार्यालय हो और चाहे वो जिलाधिकारी का कार्यालय हो। तो उसको कैसे बदला जाएगा फिर? भ्रष्टाचार को आखिर इतने सरकार आई वर्षों से, कितने वर्षों से भ्रष्टाचार को बदलना तो आसान है। आज के डेट में बिहार में राजतंत्र है ही नहीं है। नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अधिकारी शासन चला रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ कागज पर लिखे जाने के लिए नीतीश जी हैं। नीतीश जी का अपना क्या स्थिति है ये पूरा बिहार जानता है। हमको बताने की तो उन्हीं को चेहरा बनाने वाली है 25 में। देखिए, भाजपा अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। तो भाजपा के पास कैपेसिटी है तो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है? भाजपा को तो 243 सीटों पर लड़ना चाहिए। बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में सिंगल प्रशांत किशोर हैं जो हिम्मत रखते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी कांग्रेस, आपका भाजपा, जदयू, राजद, कोई भी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की औकात नहीं है और वो नहीं लड़ सकते। अगर कोई पार्टी आपके पास आती है तो क्या उसे मना कर दिया जाएगा? नहीं, हमारे पास जो आएगा उनका स्वागत है। हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे जी। अगर वो आते हैं तो हमारे दल में विलय कर जाए जी। हमारे दल में अभी विलय हुआ है RCP सिंह जी का, वो भी पार्टी बना करके बिहार में राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो आए कि नहीं भाई हम आपके साथ होकर के बिहार में बदलाव का लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारे साथ हो गए। जो भी आएगा वो हमारे दल में विलय हो जाए, हम लोग मिल करके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। एक मतलब अनुमानित एक आंकड़ा क्या है 243 पर लगभग क्या आंकड़ा रख के चल रहे हैं? जनसुराज पार्टी पूर्ण बहुमत में 2025 में सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत 150 प्लस सीट जनसुराज को मिलेगा, कोई रोकने नहीं जा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कैसे मिलेगा? आपका कोई जमीन नहीं है, आप नई पार्टी हैं। तो हम 8 महीने की 7 महीने की ये पार्टी है। 7 महीने में हर प्रखंड और पंचायत लेवल पर अपना संगठन खड़ा करने वाली हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जनसुराज। और उस बदौलत जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में सफल हो जाएगी। जैसा कि जनसुराज पार्टी तो 2024 में बनी, लेकिन इससे पहले जनसुराज जो है 2 अक्टूबर 2022 को बनी थी। 2 अक्टूबर को जन्मी यह पार्टी गांधी जी के विचारधारा पर चलती है। क्या कारण है कि शराबबंदी कानून का विरोध कर रही? शराबबंदी से बिहार को कितना फायदा हो रहा है। सारा बिहार गर्त में चला गया शराबबंदी कानून के कारण। इस शराबबंदी कानून का सबसे अधिक मार किसी पर है तो बिहार के गरीबों पर है। इसमें कई बड़े बड़े माफिया भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी एक की भी गिरफ्तारी हुई हो, किसी एक व्यक्ति पर भी केस हुआ हो तो आप बता दीजिए। जो पाउच और बोतल बेचने वाले हैं, कहीं कमी तो आई होगी जहाँ तक
कोई कमी नहीं आई है। पहले से अधिक बिहार में जब दारू बिक रहा था उतना भी, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2016 से 2018 का, बिहार में जो जब्त शराब विनष्ट किया गया था, तो जितना शराब विनष्ट हुआ था उतना शराब का बिहार में पहले टेंडर हुआ करता था ईयरली। तो सोचिए कि जो बिक्री हो रहा है उसका कितना परसेंट इन लोगों ने जब्त किया कि बिक्री से अधिक विनष्टीकरण हो गया। तो क्या जनसुराज की सरकार बनने पर शराबबंदी कानून ध्वस्त हो जाएगी? शराबबंदी कानून ध्वस्त कर देंगे। फर्स्ट कैबिनेट में प्रशांत किशोर जी का संकल्प है, जनसुराज की सरकार बनी तो जो यह सबसे गंदा नीति है इस नीति को वो पलट देंगे। जैसे हम लोग रोहतास जिला में उपस्थित है, रोहतास जिला में सबसे बड़ा यहाँ पर गिट्टी उद्योग है, गिट्टी उद्योग वर्षों से बंद है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये तो प्रशांत किशोर जी ने 5 संकल्प लिया है। मैं तो करवंदिया में एक सभा कर रहा था, कई सभा किया हूँ मैंने, तो हर सभा में मैं संकल्प लेता हूँ। यह मेरा 6ठा संकल्प है और मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि यदि जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले करवंदिया बंद पहाड़ को चालू करा दिया जाएगा। अगर हम लोग बिहार में ही बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं तो उस रोजगार का व्यवस्था करने के बारे में भी हम लोगों ने सोच के रखा है। यदि सिर्फ करवंदिया पहाड़ को चालू कर दिया जाए तो रोहतास के कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आप बता दीजिए। जी, बात सही है। और वर्षों से मतलब यहाँ पर जो प्राकृतिक धरोहर है जो रोहतास की, अनेक प्रकार की झरना है, शिमला मनाली जैसा तुलना किया जाता है, इस पर आप क्या कहिएगा? इसको हमारे यहाँ पहाड़ी पर ताराचंडी से ऊपर माझर कुंड है, माझर कुंड से भी ऊपर जाइएगा तो कई झरना है। मैं जो समझता हूँ, मैं चूँकि पिछले 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और अपने पत्रकारिता के प्रोफेशन में मैं जा कर के कई बार देखा भी हूँ, यदि कैमूर पहाड़ी का समुचित विकास कर दिया जाए तो लोग कश्मीर जाना भूल जाएंगे। इतनी व्यवस्था कैमूर पहाड़ी पर है, लेकिन आज तक कोई वहाँ विकास नहीं करता है कि चूँकि बाहर के लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। इस साजिश में बिहार को आज तक पेरा जा रहा है, इसीलिए यहाँ का समुचित विकास नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ मेरे साथ विनोद तिवारी जो कि जुड़े हुए थे, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी, मेरा नाम है सचिन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।